नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। कंसिडर एन एपीओ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, उसका ए भी इंटीजर आएगा और डी जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। व्हिच सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 54। तो एस थ्री जो है वो हमें दे रखा है 54 और बाद में क्या बोल रखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो एस 20 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1600 से लेके 1800 तक। तो हमें बोला गया है 11th टर्म बताओ क्या होगी। तो एस थ्री जो है वो 54 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना है 54। तो a प्लस डी की जो यहाँ से वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। सही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a प्लस डी की वैल्यू 18 आ गई। अब यहां से S20 कितना हो जाएगा, 20/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये कहां से कहां तक बोल रखा है भाई, 1600 से 1800 तक। सही है, तो 160 से लेके ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 19d, ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 1800 तक हो जाएगा। अब यहां से a की वैल्यू यदि मान लो पुट करें यहां से, तो 160 a की वैल्यू हमने पुट की 18 माइनस डी प्लस 19d, ये कितना आ गया 180। तो यहां से ये कितना आ गया 160, ये आ गया 36 प्लस 17d, ये आ गया। तो 36 इसमें से घटाएंगे, 36 गया तो 124 आ गया, और यहाँ आ गया 17d, और इसमें से यदि 36 घटाएंगे तो 144 आ गया। सही है, अब यहाँ से मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि यार 124/17 डी जो है वो 144/17 तक रहेगा। सही है, तो ये यदि वैल्यू देखी जाए, सही है, तो ये यदि वैल्यू देखी जाए तो ये कहाँ से, तो d जो है वो इंटीजर होगा, तो d यदि इंटीजर होगा तो इसके बीच में यदि d इंटीजर है तो ये हो गया 8 पॉइंट समथिंग, तो d की जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। इन दोनों नंबर्स के बीच में जो है वो d है और वो इंटीजर होना चाहिए, तो d की वैल्यू 8 आ गई। d की वैल्यू 8 है तो पहली उस वाली इक्वेशन से a की वैल्यू 10 आ गई। सही है, अब हमें 11th टर्म पूछी है T11, तो वो कितनी हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये कितना आ गया 90 आ गया। तो सेकंड ऑप्शन जो है यार वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।